पिछले कई दिनों से सारा मीडिया सिर्फ एक ही नाम गुनगुना रहा है, वो है सीमा हैदर। लेकिन पिछले 3 दिन में सीमा हैदर के नाम को थोड़ा सा विराम मिला और एक नया नाम सामने आया। नाम था अंजू। राजस्थान की रहने वाली अंजू बड़ी ही रोचक कहानी है इनकी। 34 ईयर्स की महिला है, 5 साल का छोटा बच्चा है और 13-14 साल की लड़की है। अपने पति अरविंद और दोनों बच्चों को छोड़कर ये अपने पति को कहकर गई कि मैं अपना मूड चेंज करने के लिए जयपुर अपनी किसी सहेली से मिलने जा रही हूँ। पति ने कहा जाइए। ये वहाँ से गई और वहाँ से जयपुर जाने के बजाय अमृतसर पहुँच गई और अमृतसर से फिर इन्होंने वाघा बॉर्डर जाकर अम, सीमा पार कर ली, यानी कि पाकिस्तान पहुँच गई। ज्ञात हो कि अंशु की 2019 में नरसुल्ला नाम के एक लड़के से फेसबुक पे जान पहचान हुई थी। यानी फेसबुक पे नरसुल्ला ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होगी, इन्होंने एक्सेप्ट की होगी और आज ये मैडम पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान पहुंच गई। जब आप मतलब ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये क्या हो रहा है। यानी कि अगर आप 2 बच्चों की माँ हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनसे तो लाख गुना अच्छी सीमा हैदर है, एजेंट है, जो भी है। लेकिन अगर वो बच्चे उसके हैं तो वो चारों बच्चों को लेकर कम से कम भारत तो आई। ये तो अपने दोनों बच्चों को पीछे छोड़कर चुपचाप से लाहौर चली गई और वहाँ पहुंचकर अपने पति को बता रही है। वो भी बताया इसलिए क्योंकि मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में बात लीक हो गई और जब ये मीडिया में खबरें उड़ने लगी तो उन्होंने अपने पति को फ़ोन करके बोल दिया कि मैं लाहौर पहुंच गई हूँ। पति ने पूछा लाहौर में क्या काम है, तो बोला कि ऐसी मेरी एक फ्रेंड है, उसके यहाँ पे शादी है, उसके लिए आई हूँ। बाकी कोई डिटेल दी नहीं। जब हस्बैंड ने पूछा कि कब वापस आओगी तो उसने कहा बस 1-2 दिन में आ रही हूँ। मीडिया में भी उन्होंने ये वीडियो रिलीज़ किया और कहा कि मेरे घर वालों को तंग मत किया जाए, मेरा और सीमा हैदर से मुझे कंपेयर भी मत किया जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल लीगल तरीके से प्रॉपर कागजात के साथ पाकिस्तान आई हूँ और मैं यहाँ पाकिस्तान घूमने आई हूँ। मेरा एक फ्रेंड थे और उनके परिवार से मैं मिलने आई हूँ और 1-2 दिन में चली जाऊँगी। मीडिया को कंटिन्यूसली वो इंटरव्यू भी देने लगी। बाद में जब ये बहुत ये हाइप हो गया केस और कहने लगी कि मैं तो सिर्फ यहाँ पे घूमने आई हूँ, 1-2 दिन में चली जाऊँगी और जैसे आई हूँ वही प्रोसेस मेरा वापस आने का भी रहेगा। ऑल्दो मेरा वीज़ा 1 महीने का है, लेकिन मैं पहले ही आ जाऊँगी। जब मीडिया में ये खबरें उठने लगी कि शायद वो एंगेजमेंट कर लें, उनकी सगाई होगी, तो फिर इस बात पे उनके पति ने भी पूछा कि क्या तुम शादी करने वाली हो पाकिस्तान में? तो इस पे उन्होंने कहा नहीं, मैं कल बात करूँगी। फिर कहती है कि नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इंटरव्यू में भी, मीडिया इंटरव्यू में भी लगातार कहती रही कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई शादी नहीं करने जा रही हूँ, मैं तो सिर्फ घूमने आई हूँ और ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है जो हमें फेसबुक से हुए। तो मैंने सोचा कि ऐसे बातें करते रहते हैं, क्यों ना उनसे मिला जाए। वो मुझे पाकिस्तान दिखाते थे वीडियो के कॉलिंग के थ्रू, क्योंकि फेसबुक के बाद इन लोग व्हाट्सएप पे बात करने लग गए थे। तो मुझे पाकिस्तान बड़ा सुंदर लगा था। जैसे हमारे यहाँ पे मनाली वगैरह होता है, वैसे ही इनका पहाड़ों में इनका है घर है, तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। तो मैंने सोचा जब घूमने के लिए चलो मैं यहाँ चलती हूँ। अब आप बताइए कि कौन सी ऐसी भारतीय महिला है जो उठ के बोलेगी कि अपने पति और बच्चों को झूठ बोलेगी और पहुँच जाएगी पाकिस्तान मूड रिफ़्रेश करने के लिए। अपने ऑफिस में इन्होंने बताया कि मैं गोवा जा रही हूँ और अपने परिवार वालों को जयपुर का झूठ बोलकर चली गई। उनके परिवार के लिए भी बहुत शॉकिंग था क्योंकि उनको ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो इन्फॉर्मेशन भी इनको मीडिया के थ्रू ही मिली। अदरवाइज़ ये लोग टोटली अनभिज्ञ थे इस पूरी सिचुएशन से। ये नरसुल्ला से भी जब बात की गई तो उन्होंने बोला कि ये मेरी फ्रेंड है, अपने परिवार मतलब हमसे मिलने आई है, औरतों के साथ रहती है, हमारे घर के परिवार में बहुत सारे लोग हैं, वहीं पे ये रहती है, औरतों के बीच रहती है और ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग बोल रहे हैं और मीडिया तो मसाले बनाते रहता है। जबकि उनका ये पेपर भी लीक हो चुका था जिस पे उन्होंने वीज़ा में रीज़न फॉर विज़िट बताया था कि फॉर मैरिज।
इस पे भी कई तरह के झूठ सच नरसुल्ला ने और अंजू ने दिए। बाद में कल तक भी ये अंजू कहती रही कि मेरा ऐसा कोई शादी का एंगेजमेंट का कुछ नहीं है, मेरे बच्चे हैं, सब है, और मैं तो बस घूमने आई हूँ और वापस चली जाऊँगी। लेकिन जब उनसे भी पूछा गया, फिर बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हाँ, मैं सोच रही हूँ एंगेजमेंट करूँगी, करने की सोच रही हूँ। और जब पूछा गया कि क्या आप धर्म परिवर्तन करेंगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जो मैं हूँ मैं वही रहूँगी, नरसुल्ला की तरफ से मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, मैं जो हूँ जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। लेकिन आज उनकी पूरी पोल खुल गई जब ये कोर्ट भी पहुंची और कोर्ट में जाके इन्होंने शादी कर ली। जब इनसे पूछा गया कि आप बुर्का पहन के कोर्ट क्यों गई थी, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ तो पाकिस्तान में रिवाज है कि सब बुर्का पहनते हैं, इसीलिए मैंने भी बुर्का पहना था। यानी कि एंड मोमेंट तक ये डिनायल मोड में रही। और कहा गया कि आपके साथ इतने पुलिस वाले क्यों थे, तो नरसुल्ला ने कहा कि नहीं, हमारे पाकिस्तान में रिवाज है कि कोई भी फॉरेनर आता है तो उसके साथ इसी तरह से पुलिसकर्मी रहती हैं। अब इतने पुलिसकर्मी तो पाकिस्तान में नहीं होंगे कि एक एक फॉरेनर के पीछे ये 20-20 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। इतना तो अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी एक एक पर्सन के पीछे 20-20 लोग नहीं होंगे। खैर, इसके बाद इन्होंने पता लगा कि फातिमा नाम से इनका निकाह भी हुआ है और इन दोनों ने शादी कर ली है और उनका जो पोल पट्टी खुल गई है। इन्होंने एक मीडिया में एक वीडियो भी रिलीज़ किया है जो ड्रोन के थ्रू लिया हुआ है, और वादियों में दोनों हैं। बड़ी ही अजीब स्टोरी है ये। और जरा सोचिए कि पति पे और उन बच्चों पे क्या गुजरा होगी। पति को तो छोड़िए, देखिए आपको किसी से लव हो सकता है, आप उसे शादी कर सकते हैं, आप डाइवोर्स नहीं हैं। चलो पाकिस्तान में तो एक बार मान लेंगे कि तलाक तलाक कह के मतलब ऑन द स्पॉट डाइवोर्स हो जाता है, लेकिन भारत में तो इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो इनके पास कोई डाइवोर्स पेपर नहीं है। इन्होंने जब अरविंद से डाइवोर्स नहीं लिया है तो ये दूसरी शादी कैसे कर सकती हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। इनका जो लीगल ये है, ये कैसे पूरा हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ये पूरा झूठ बोल के अपने परिवार से गई। आज जब उनकी शादी की खबरें आई और उन्होंने ये बोला कि इन्होंने धर्म भी चेंज कर दिया है, तो पीछे से इनके हस्बैंड और इनके जो बच्चे हैं वो घर छोड़ के चले गए, जो बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि मीडिया का जमावड़ हो गया था, बहुत सारे आस पड़ोस के लोग आ रहे थे। तो वो शर्मिंदगी, वो जो एंडलेस क्वेश्चन है उससे उसे बचने के लिए वो चले गए होंगे। जब उनके मीडिया ने उनके पिता को गाँव में पकड़ा तो वो बहुत नाराज़ दिखे। वैसे ही उनके जो संबंध है वो अंजू से ठीक नहीं है। वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अंजू अंजू जो है सन की टाइप की लड़की है और मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये बच्चों को भी बेवजह बहुत खूब मारा पीटा करती थी। मैं इस पर बहुत ऑब्जेक्शन करता था, सुनती तो थी नहीं, इसलिए मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। मैंने तो 17-20 साल पहले इसकी शादी कर दी थी। 17 साल पहले उसकी शादी हुई है, 2007 के करीब इसकी शादी हुई है। 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी जो है वो 13-14 या 15 ईयर्स के बीच बताई जाती है, प्रॉपर डिटेल मीडिया में नहीं है उसकी। और छोटा बच्चा जो 5 से 7 साल का लड़का बताया जा रहा है। तो उस बच्चे के, छोटे बच्चे के मन में क्या गुजरता होगा कि मम्मी चुप बोल के गई कि मैं 2 दिन में आ रही हूँ, और पता लगता है दूसरे देश, वो भी पाकिस्तान जैसे देश, हाईली सेंसिटिव मैटर, वहाँ पहुँच गए, वहाँ पे किसी नरसुल्ला से शादी भी कर ली। अब बताइए कि जिससे आप ये फर्स्ट टाइम मिल रही हैं, चाहे आपने जितनी मर्जी 2-3 साल व्हाट्सएप पे बात की हो, लेकिन आप फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हो और वहाँ जाके चुपचाप से इसने शादी कर ली। ज्ञात हो कि वो जिस एरिया में गई है वो अफ़गानिस्तान का भी बॉर्डर है, और वहाँ पे किस तरह से क्या हाल होता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कैसे सप्लाई कर दी जाती हैं अफ़गानिस्तान में लड़कियां, ये भी एक पहलू है। इसके बारे में भी मीडिया बात कर रहा है दबी आवाज़ में कि किस तरह से सप्लाई कर देती है और किस तरह से आईएसआईएस के वो एजेंट बन जाती हैं चाहते अनचाहते हुए। तो एक ये एंगल भी है। क्या ये इतनी मतलब प्यार में पाकिस्तान पहुंच गई, क्या अकल नहीं है आपके पास? आपको अगर और इस बात का ये बहुत प्राइड है इनको कि मैं बिल्कुल लीगल तरीके से आई हूँ। तो लीगल तरीका तो आपने अपनाया, लेकिन मॉरल तरीका भी एक होता है। आप अपने पति को तलाक देकर और सच बता के आती तो फिर भी ठीक लगता। और अगर पति तो चलो छोड़िए, आप अपने कम से कम अपने बच्चों को तो सच बता के आती। जो उनकी बढ़ती उम्र की लड़की है उसके मन पे आप ज़रा सोच के देखिए कि क्या गुजरा होगा जब उसको पता लगा होगा कि वो भी मीडिया के द्वारा कि उसकी मम्मी जो है उसने इस तरह से शादी कर ली। किसी से प्यार करना गुनाह नहीं है,
चाहे वो किसी भी देश का हो। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सारे ही आतंकवादी होंगे, लेकिन जो नसरुल्लाह है उसकी भी कोई डिटेल सामने नहीं है, कौन है, कैसा है, एजेंट है, नहीं है, आतंकवादी है, नहीं है, क्या है, क्या इसके बारे में अंजू को जानकारी है, क्या सिर्फ फेसबुक पे किसी से आप घंटों बात करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी होती है। ये अगर किसी और कंट्री में होते तो इस तरह के सवाल शायद उठते नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान में है, इसीलिए इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब अंजू का क्या हाल होता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं धर्म तो परिवर्तन नहीं चेंज करूंगी, लेकिन पाकिस्तान में रहना है तो फिर तो आपको अल्लाह अकबर कहना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके धर्म में तो जायज़ ही नहीं है अगर आप नॉन मोमिना से शादी करेंगे। तो उन्होंने शादी तो कर ली है, अब आगे उनका क्या हाल होता है। वो बार बार कह रही हैं कि वो बिल्कुल सेफ़ है, और यहाँ पे भी लोग ही रहते हैं, लोग इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी इंसान ही रहते हैं। तो देखते हैं आगे अंजू का की स्टोरी क्या मोड़ लेती है। ये स्टोरी में अंजू को तो खैर बोलिए, अगर उनका प्यार है नसरुल्लाह तो वो मिल गया है, लेकिन उनके बच्चों को और उनके पति के लिए अफसोस होता है, जिन्हें अब शायद सारी उम्र इस शर्मिंदगी से गुजरना पड़ेगा। मेरे स्टूडियो से इतना ही। जय हिंद।